हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 फॉर असेसमेंट ईयर 2016-17 मतलब 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। फॉर असेसमेंट किस साल के लिए हम असेस करेंगे? फॉर प्रीवियस ईयर, दैट मीन फाइनेंशियल ईयर 15-16। ओके, due date to file income tax return has been provided under section 139 of the Income Tax Act. For further, section 139 of the Income Tax Act also provide the person who are required to file the compulsory return of income tax. Before explaining the due date to file income tax return for assessment year 16-17, financial year 15-16, we have provided the person who are required to file income tax return. Okay? देन सबसे पहले तो मैं आपको ये स्टार्ट करवाती हूँ यहाँ से सैलरीड पर्सन, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एम्प्लॉयर के अंडर में काम करते हैं, जिनका अदर पर्सन लाइक इनकी इनकम सैलरी इनकम से होता है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, बिजनेस, प्रोफेशन, जिनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो 31 जुलाई उनके लिए ड्यू डेट होती है आईटीआर फाइल करनी। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, जुलाई के बाद फिर अगस्त स्किप करते हैं, फिर सितंबर में जो ऑडिट एसएससी होते हैं उनको अपनी आईटीआर फाइल करनी होती। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आता है नवंबर। तो अदर देन जो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस में आते हैं वो 30 नवंबर को अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। ओके, देन अदर पर्सन लाइक पर्सन हैविंग सैलरी इनकम, तो इफ ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट, देन उनको फिर अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। और जिनको ऑडिट करवाना नहीं होता, 31 जुलाई उनकी ड्यू डेट है। एंड देन कॉर्पोरेट एसएससी, पार्टनरशिप फॉर्म, जिनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिनको मेंटेन करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन करना ज़रूरी है तो ऑडिट भी करवाना ज़रूरी है, तो 30 सितंबर उनके लिए। और 30 नवंबर corporate SEC cover under the transfer pricing provisions. Okay, then next, every company whether they earn profit or loss, it doesn't matter, they have to file income tax return. सेम केस एवरी फॉर्म, बट ये चीज़ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई पर नहीं आता। अगर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अगर उनका एग्जाम्पशन लिमिट के अंडर में है तो दे हैव नॉट टू रिक्वायर टू फाइल आईटीआर, बट अगर एग्जाम लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उन्हें अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल, अब मैक्सिमम अमाउंट क्या है? फॉर सीनियर सिटीजन 80 प्लस उनके लिए 5 लाख है, और जो 60 और 80 के बिटवीन में आते हैं 3 लाख, एंड लेस देन 60 उनके लिए 2,50,000। तो अगर हम बात करें 2,50,000, 3 लाख एंड 5 लाख, देन फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं सपोज इन इंडिविजुअल विच इज एज इज लेस देन 60 years having taxable salary income 3,70,000 and claim a deduction of rupees 1,50,000 under section 80C. Net taxable income of rupees 2,20,000 is required to file income tax return as his income before deduction of chapter this. So in present case 3,70,000 is more than the exemption amount which is not chargeable under the income tax. Okay, and 2,50,000. Then next we are talking about the revised return under section 139 subsection 5. ये थोड़ा सा सबको लगता है रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, तो हम इस पे डिफरेंस करके बिल्कुल क्लियर होके समझते हैं। रिवाइज रिटर्न, रिवाइज मतलब रिवीजन होना। रिवीजन तभी होगा जब आपने ड्यू डेट से पहले बिफोर द ड्यू डेट अपने आईटीआर फाइल कर दी। अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तब अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, उसमें करेक्शन कर सकते हो, उसमें आपकी कोई पेनल्टी चार्ज कोई नहीं, इंटरेस्ट वगैरह कुछ पेनल्टी नहीं होगा। रिटर्न फाइल विद इन ड्यू डेट दैट कैन बी रिवाइज आप तभी कर सकते हो जब आपने अपनी रिटर्न आईटीआर विद इन ड्यू डेट में फाइल करी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम बाय द एक्सपायरी ऑफ द 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। For financial year 2015-16 assessment is 16-17, if return is filed within due date, अगर आपने within due date में फाइल कर चुके हो, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गया तो उसको आप रेक्टिफिकेशन करने के लिए आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। कब तक? 31 मार्च 2018, मतलब विद इन 1 year एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। अब बिलेटेड रिटर्न में क्या होता है? अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, एवरी एसएससी कैन फाइल द बिलेटेड रिटर्न विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। उन्होंने अपनी आईटीआर फाइल ही नहीं करी, ठीक है,
तो उनके लिए बिलेटेड रिटर्न हो गया। और उनके लिए क्या टाइमिंग है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब बिलेटेड रिटर्न आपने फाइल करी, रिवाइज रिटर्न में तो क्या था कि आपने विद इन ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट में आपने फाइल किया, उसमें मिस्टेक हो गया तो आप अपने रिवाइज रिटर्न कर सकते हो। बट बिलेटेड रिटर्न में तो आपने फाइल ही नहीं किया, तो रिवाइज का तो ऑप्शन आता ही नहीं है। तो इसके लिए कुछ पेनल्टी या डीमेरिट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिलेटेड रिटर्न का। फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 15-16, असेसमेंट ईयर 16-17, तो बिलेटेड कब तक होगा, 31 मार्च 2018। देन डीमेरिट्स ऑफ बिलेटेड रिटर्न, नो रिवीजन, आपको रिवाइज का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपको कोई लॉस हो गया तो उसमें कैरी फॉरवर्ड का भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। पेनल्टी 5000 और चार्ज हो जाएगा, और इंटरेस्ट भी चार्ज हो जाएगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम बियर करो, इससे बेटर है हमें विद इन ड्यू डेट में ही अपनी आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए। तो अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाता है तो हमें रिवाइज का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट बिलेटेड में नहीं मिलता है। नाउ अदर रिलेटेड पॉइंट्स, नो रिटर्न इफ ग्रॉस टोटल इनकम लेस देन एग्जम्पशन लिमिट, तो फिर हमें आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंडेटरी रिटर्न फॉर फर्म्स एंड कंपनी, देन कुछ क्वेश्चंस हैं, इफ द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग फॉल्स ऑन सैटरडे एंड संडे, पब्लिक हॉलीडे, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज क्लोज ऑन दिस डे, यस। तो कैन सब्सिक्वेंटली मंडे विल बी ट्रीटेड एज लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग, यस, हम फाइल कर सकते हैं। इज इट मैंडेटरी टू फाइल आईटीआर ऑफ इनकम आफ्टर गेटिंग द पैन, no, the liability of the file return income arise only when your total income is more than the exemption limit without deduction under section 80C to 80U. And last final question, who can file the return on a deceased SSC? भाई डिसीज एसएससी का तो कोई उत्तराधिकारी ही फाइल करेगा, द लीगल हेयर कैन फाइल द रिटर्न इन सच केस। Okay friends, and then thank you for watching my this video, and please don't forget like, share and subscribe. Take care, bye bye.